अंबाला लोकसभा क्षेत्र के सांसद रतनलाल कटारिया सोमवार को यमुनानगर पहुंचे। इस दौरान लघु सचिवालय के सभागार में उन्होंने जिले की परिस्थितियों पर बैठक ली, जिसमें बाढ़ नियंत्रण से लेकर सड़कों के रखरखाव को लेकर चर्चा की गई। वहीं इस दौरान विधानसभा की नई बिल्डिंग बनाने को लेकर भी उन्होंने पंजाब सरकार और हुड्डा पर निशाना साधा। वहीं कांग्रेसी विधायकों को मिल रही धमकियों पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। आइए सुनते हैं सांसद रतनलाल कटारिया ने क्या कहा। भूपेंद्र हुड्डा ये कहते हैं कि अगर अलग विधानसभा बनती है तो चंडीगढ़ में हरियाणा का दावा मंजूर होगा। ऐसा हुड्डा क्या कह रहा है, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं। वो चंडीगढ़ के ही अंदर बनने लग रही है, दावा कहाँ से कमजोर हो जाएगा। यदि अपना स्टडी ठीक करके आए कर। ऐसा है, अब कुछ व्यक्ति जो है ना अपने आप को संविधान से भी ऊपर समझते हैं, सिस्टम से भी ऊपर समझते हैं। हमने कोई धक्के से ली? हमारे को तो भारत सरकार ने, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दी है। हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे, हमारे स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री जी लड़ाई लड़ रहे थे और वो हमें मिली है। और चंडीगढ़ तो आज भी हमारा है, उसमें हमारा 40% हिस्सा है। तो विधानसभा अगर हमारी बनती है तो उसमें क्या है। ऐसा है, सरकार इन सारी चीज़ों के ऊपर नज़र रखे हुई है और जो इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं, गेली दबोचे जा रहे हैं। और कुछ बातें मीडिया में कहने की बात नहीं होती, लेकिन ये जो इस प्रकार के न्यूसेंस लोग हैं जो समाज के अंदर गड़बड़ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका इलाज हमने पहले भी किया है, आज भी कर रहे हैं और आगे भी कर रहे हैं। मंत्री जी आज यहाँ पहुंचे हैं, क्या कुछ हुआ है? आज दिशा की मीटिंग थी और जिसमें 24 के लगभग एजेंडा थे। उन सब की हमने एजेंडा वाइज जो है समीक्षा की है, जिसमें हमारे उज्ज्वला योजना थी, बिजली प्रदान करने की योजना थी, हमारे जो नगर निगम से रिलेटेड कई इश्यूज प्रधानमंत्री आवास के थे, शहरी और ग्रामीण के, पेयजल योजना के थे और गरीब कल्याणकारी योजनाएं जो भारत सरकार और राज्य सरकार की चल रही हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में सारी बातचीत हो रही थी। और जैसे कि अब बरसात का सीजन चल रहा है, फ्लड मैनेजमेंट के बारे में सारी बातचीत यहाँ पर हमने की है। कोविड के बारे में बातचीत की है, नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में सारी बातचीत की है कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहाँ पर खड़े हैं, लैंड रिकॉर्ड के बारे में बातचीत हुई है। तो इस प्रकार से यमुनानगर जिले में धीरे धीरे बैठकों का स्तर भी बहुत बेहतरीन ढंग का हो रहा है और जो एक्शन टेकन रिपोर्ट जो प्रस्तुत की जा रही है, तो उसमें भी बड़ी भारी प्रगति देखने को मिल रही है। फिर भी विकास लगातार चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। कमियां रहती हैं सिस्टम में, उन सिस्टम में आई कमियों को दूर करने के लिए भी सभी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है वो लोगों तक जाए, हमारी सरकार की परफॉर्मेंस आम जनता के बीच के अंदर जाए। इन सब बातों के ऊपर बैठक में चर्चा हुई है। और एक बात के लिए मैंने आदरणीय उपायुक्त महोदय को भी कहा है, अभी खनन वाले अधिकारियों को भी मैं बुलाऊंगा। मैंने अपने उससे कहा है कि जो हथनी कुंड बैराज है, ये हमारे इन 5-6 स्टेटों की लाइफलाइन है, लेकिन 15-20 साल से या 25-50 साल से जो खनन का काम होता है, कुछ तो वैध तरीके से होता है, विद परमिशन होता है,
वो तो होना ही चाहिए। उसके करने के लिए तो मैंने भी पार्लियामेंट के अंदर खुद क्वेश्चन डाला था, भाई रेता महंगा हो गया है, बजरी महंगी हो गई है, भाई यहाँ के स्टोन क्रशर वगैरह जो है वो चलने चाहिए। मैंने 2-3 बार हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर मैंने इस सवाल को उठाया था, लेकिन कई बार जब सुनने को मिलता है, अखबार में पढ़ने को मिलता है कि ये खनन माफिया के लोगों ने 50-50 फुट के खड्डे खोद दिए, 25-25 फुट के खड्डे जो है खोद दिए, और आने वाले समय में 5-10 साल में इस बैराज की जड़ें भी हिल सकती हैं इस खनन माफिया की वजह से। तो इस प्रकार का आदेश आदरणीय मुख्यमंत्री जी की ओर से भी है, प्रशासन को भी स्पष्ट गाइडलाइन है कि जो अवैध तरीके से खनन करते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ जितनी भी जबरदस्त कार्रवाई आप कर सकते हैं, मैं इस दिशा का चेयरमैन होने के नाते उसको रिकमेंड करता हूं। ये इस किस्म की आज बातचीत। जो वैध और अवैध खनन की बात कर रहे हैं आप, तो वहाँ पर जो है डैम बनाने का प्रोजेक्ट है, तो क्या वो सुरक्षित होगा जो खनन हो रहा है नीचे? मैंने जो है विषय आपके ध्यान में लाया है। मैं चिंतित हूं, मैं इस देश का नागरिक हूं। पिछले 50 साल से लोग मुझे जिता भी रहे हैं, हरा भी रहे हैं। मेरी जिम्मेवारी बनती है कि जनता का प्रतिनिधि होने के नाते जो मुझे गलत दिखाई देता है मैं उसके बारे में आवाज उठाऊं, और जो मुझे सही लगता है उसके बारे में प्रोटेक्शन की बात करूं। मुझे इस बात का खतरा दिखाई देता है कि आने वाले 20-25 साल में कहीं ऐसा ना हो कि ये जो माफिया के लोग हैं जो रात के अंधेरे में चुपचाप निकलते हैं और ये जो इस प्रकार की गड़बड़े करते हैं, इनके कारण हमारे हथनी कुंड बैराज को कोई खतरा ना हो। इसलिए मैंने आज इस बैठक में भी कहा है कि इस प्रकार के लोगों को जो है लैंड ऑफ दी जो लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, जिसकी रक्षा हमें करनी है, हम शपथ लेते हैं, वो काम होना चाहिए।